नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में कक्षा 10 का केमिस्ट्री का जो चैप्टर है धातु और अधातु, उसमें का एक क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में पूछता है कि गालक किसे कहते हैं, गालक कितने प्रकार के होते हैं और धातुमल किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछ चुका है, तो हम सोचें कि इसका वीडियो क्यों ना बना लिया जाए। ठीक है, और आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए गालक होता क्या है। जो हमारा अयस्क होता है, तो गालक की परिभाषा होती क्या है, पहले जो है गालक के बारे में हम समझेंगे कि जो अयस्क होते हैं उसमें कुछ प्राय ऐसी अशुद्धियां होती हैं जो आसानी से गलती नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो जो अयस्क होता है उसमें कुछ अशुद्धियां होती हैं। मैंने अयस्क का जब फांदड़ कर दिया जाता है फेन प्लवन विधि, जैसा कि आपको पता होगा कि फेन प्लवन विधि होता है, जो कि पृथक्करण विधि होता है, क्योंकि पृथक्करण विधि होता है। अयस्क के सांद्रण करने की जो मुख्य 3 विधियां होती हैं, इनके सांद्रण के बावजूद भी कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं अयस्कों में। ठीक है दोस्तों, और ये अशुद्धियां आसानी से गलती नहीं है, और इन्हीं अशुद्धियों को गलाने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है उसे जो है गालक कहते हैं दोस्तों। यानी अयस्कों में ऐसी अशुद्धियां, अयस्कों में कुछ ऐसी अशुद्धियां होती हैं जो आसानी से गलती नहीं है, और इन्हीं अशुद्धियों को गलाने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है दोस्तों उसे गालक कहते हैं। ये गालक 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका अम्लीय गालक होता है और एक क्षारीय गालक होता है दोस्तों। ठीक है, अभी हम इसके बारे में जो इसकी डिफिनेशन लिखेंगे। और धातुमल क्या होता है, ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा है। तो जो गालक होते हैं जिन अशुद्धियों को गला देते हैं दोस्तों, उन्हीं अशुद्धियों को धातुमल कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं और गालक की डिफिनेशन लिखते हैं, और आपको जो है याद हो जाना चाहिए इसी वीडियो में। ठीक है दोस्तों, गालक, गालक की परिभाषा जो है काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, इसको अंग्रेजी में फ्लक्स बोलते हैं। तो आप लिखोगे क्या कि अयस्कों में प्राय आपको याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक छोटी सी परिभाषा है और ये बार बार परीक्षा में 1 नंबर का 2 नंबर का पूछ लेते हैं। अयस्कों में उपस्थित अयस्कों में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को, ठीक है, अगलनी का मतलब यही होता है दोस्तों कि जो अशुद्धियां आसानी से गलती नहीं है। ठीक है, अयस्कों में उपस्थित अगलनी अशुद्धियों को गलाने के लिए, ठीक है दोस्तों, अयस्कों में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को गलाने के लिए, ठीक है, गलाने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है उसे गालक कहते हैं। यही परिभाषा है। ठीक है दोस्तों, कि अयस्कों में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को, अगलनीय अशुद्धियों का मतलब होता है दोस्तों कि ऐसी अशुद्धि जो आसानी से गलती नहीं है। ठीक है, तो अयस्कों में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को गलाने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है उसे ही गालक कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और यह गालक 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ठीक है, लिख दीजिएगा यहाँ पे कि गालक 2 प्रकार के होते हैं। और पूछता है परीक्षा में कि गालक कै प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित वर्णन करो। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा गालक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका गालक होता है दोस्तों अम्लीय गालक। कौन सा गालक होता है, आपको याद होना चाहिए। पहला आपका है अम्लीय गालक। ठीक है, यहां से लिखता हूं, पहला आपका है अम्लीय गालक।
अम्लीय गालक और दूसरा होता है आपका जो है क्षारीय गालक। ठीक है दोस्तों, अब अम्लीय गालक होता क्या है? अम्लीय गालक का मतलब होता क्या है कि यदि ऐश में उपस्थित अशुद्धियां क्षारीय हों तो अम्लीय गालक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यदि जो ऐश का है उसमें उपस्थित अशुद्धियां जो है क्षारीय अशुद्धियां होती हैं दोस्तों, तो हम अम्लीय गालक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि वे गालक जो वे गालक, नहीं ये परिभाषा मत लिखिए, ऐसे लिखिए यदि, ठीक है, यदि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां क्षारीय होती हैं, ठीक है, इतना लिख दीजिएगा परीक्षा में कि यदि ऐश में उपस्थित अशुद्धियां क्षारीय होती हैं तो, ठीक है, उसे तो अम्लीय गालक का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अम्लीय गालक का प्रयोग करते हैं। ये परिभाषा है आपका कि यदि ऐश में उपस्थित अशुद्धियां क्षारीय होती हैं, ठीक है, तो अम्लीय गालक का प्रयोग करते हैं। ये आपको इतना लिखना रहेगा अम्लीय गालक में। अम्लीय गालक है दोस्तों तो अशुद्धियां क्षारीय होगी, अगर यहाँ पे क्षारीय गालक होगा तो ऐश में उपस्थित अशुद्धियां अम्लीय होगी। ठीक है, तब इनका प्रयोग करेंगे हम लोग। अब जैसे यहाँ पे हम उदाहरण लिखते हैं FeO, ठीक है दोस्तों, FeO इसे बोला जाता है फेरस ऑक्साइड। क्या बोला जाएगा दोस्तों? फेरस ऑक्साइड। मान लीजिए ये यहाँ पे इसे ये अशुद्धि है हमारी, ठीक है, और एक ऐसी अशुद्धि है क्षारीय अशुद्धि है, और जो है हम गालक का प्रयोग करने वाले हैं यहाँ पे SiO2 सिलिका का। ठीक है दोस्तों, सिलिका का प्रयोग करेंगे। SiO2 इसको बोलते हैं जो है सिलिका, क्या बोलते हैं? सिलिका। और यहाँ पे गालक का कार्य कर रहा है, ठीक है, और गालक का कार्य कर रहा है और बनाएगा क्या? अब क्रिया यहाँ से करेगा इससे, तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे Fe है, ठीक है, Fe है तो आप यहाँ पे Fe लिख दीजिएगा। और देखिए यहाँ पे SiO2 है दोस्तों, ये वाला O जाएगा इस साइड यहाँ पे, तो हो जाएगा SiO3, ठीक है। ये आपका धातुमल हो गया दोस्तों, क्या हो गया? धातुमल हो गया, ठीक है, ये आपका धातुमल हो गया। ये फेरस जो है सिलिकेट हो गया, ठीक है। तो ये आपका अशुद्धि FeO लिया मैंने, और सिलिका SiO2 ये गालक का कार्य कर रहा था तो इसको मैंने लिखा, ठीक है, ये आपका गालक का कार्य कर रहा था। यहाँ से होगा क्या? Fe आपने लिख दिया, यहाँ से SiO2 है, ये वाला O मिलेगा तो SiO3 दोस्तों बना देगा। इसको एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अम्लीय गालक हो गया। अम्लीय गालक किसे कहते हैं? लिखना रहे कि यदि ऐश में उपस्थित अशुद्धियां क्षारीय हो तो हम लोग अम्लीय गालक का प्रयोग करते हैं दोस्तों, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। तो अब अगला हम देखते हैं कि क्षारीय गालक क्या होता है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूं और यहाँ पे लिखता हूं क्षारीय गालक। क्षारीय गालक भी इसी तरह एकदम परिभाषा, ठीक है दोस्तों। क्षारीय गालक जो है इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, इसमें लिखना है कि यदि ऐश में उपस्थित अशुद्धियां जो है अम्लीय हो, क्षारीय गालक, ठीक है। यहाँ पे आपका है क्षारीय, नाम से स्पष्ट है, तो इसका विपरीत अशुद्धियां होंगी यानी अम्लीय होंगी। तो लिखना कि यदि ऐश में उपस्थित अशुद्धियां कैसी हो दोस्तों? कैसा गालक ये है? ये गालक आपका क्षारीय तो अशुद्धियां अम्लीय होनी चाहिए। यदि ऐश में उपस्थित अशुद्धियां अम्लीय हो, ठीक है, अम्लीय हो तो जो है क्षारीय गालक का प्रयोग करते हैं। क्षारीय गालक का
ये आपको याद करना है कि यदि X में उपस्थित अशुद्धियां अम्लीय हो, यदि S में उपस्थित अशुद्धियां दोस्तों अम्लीय हो तो क्षारीय गालक का प्रयोग करते हैं। ये आपको इतना ही लिखना है। क्षारीय गालक है तो S में उपस्थित अशुद्धियां अम्लीय होंगी दोस्तों। और अभी इससे पहले बताया था अम्लीय गालक, तो अम्लीय गालक है तो अशुद्धियां जो होगी क्षारीय होगी दोस्तों। ठीक है, तो इसकी जो है उदाहरण आपको लिखना है। तो चलिए इसका उदाहरण लिखते हैं और देखते हैं क्या बनता है। इसका यहाँ पे आप लिख सकते हैं CO, इसे चूना कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और ये आपका अशुद्धि है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका सिलिका लिख दे रहे हैं, ये गालक का कार्य करेगा। ठीक है, ये आपका क्या करेगा दोस्तों, ये आपका गालक करेगा। ठीक है, अशुद्धि हो गया और सिलिका आपका क्या हो गया, जो है गालक का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो बनेगा क्या, ये देखिए Ca है और यहाँ पे आप लिख देंगे Ca। ठीक है, ये Ca है, आप यहाँ पे लिख देंगे Ca और यहाँ पे SiO2 है दोस्तों, और ये वाला O जुड़ेगा, हो जाएगा SiO3। इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम सिलिकेट दोस्तों। और ये भी आपका क्या बन गया, धातु मल बन गया, धातु मल। अब धातु मल क्या होता है, देखिए ये आपका गालक है, तो गालक जो है अशुद्धियों को हटा रहा है तो धातु मल बन रहा है। तो गालक द्वारा गलाई गई अशुद्धियों को, ठीक है, जो गालक है इस अशुद्धि को गलाएगा तो हटाएगा, हटा देगा इसको। तो जो बन रही अशुद्धि, जो हट रही अशुद्धि, उसी को बोलते हैं धातुमल। ठीक है, तो अभी धातुमल का भी जो है परिभाषा लिखते हैं। तो ये आप जो है परीक्षा में इसको लिख सकते हैं कि यदि S में उपस्थित अशुद्धियां अम्लीय हो तो क्षारीय गालक का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे उदाहरण लिख सकते हैं CaO कैल्शियम ऑक्साइड या SiO2, इसको सिलिका बोलते हैं। एक गालक का कार्य कर रहा है, यह शुद्धि है, इसे रिएक्ट करेगा तो आपका बना देगा Ca। ये वाला Ca यहाँ उतार दीजिए, SiO2 है, ये वाला हो जाएगा तो SiO3 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट बन गया। ठीक है, और ये आपका धातुमल हो गया। तो यही आपको परिभाषा याद रखना है। और अगली बात एक और, धातुमल किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो धातुमल की भी परिभाषा आपको याद होना चाहिए कि धातुमल की परिभाषा बहुत छोटी है। इसको आप लिख सकते हैं कि गालक द्वारा गलाई गई अगलनीय अशुद्धियों को, गालक का कार्य क्या होता है दोस्तों, अगलनीय अशुद्धियों को तो गलाती है ना, अशुद्धियों को। ठीक है, गालक द्वारा गलाई गई अगलनीय अशुद्धियों को धातुमल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट है, धातुमल कहते। मैंने यहाँ पे परिभाषा भी लिख दिया। और ठीक है कि गालक द्वारा गलाई गई अगलनीय अशुद्धियों को ही दोस्तों क्या कहते हैं, धातु मल कहते हैं। इस तरह से मैंने आपको गालक की परिभाषा बताया, गालक कितने प्रकार के होते हैं ये बताया, और दो प्रकार के, जैसा कि आपने पढ़ा, दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय गालक, क्षारीय गालक। ठीक है, मैंने दोनों के बारे में बताया, उदाहरण सहित बताया। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप याद कर सकते हैं। और उसके बाद धातुमल किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पे लिख दिया हूँ कि गालक द्वारा गलाई गई अगलनीय अशुद्धियों को गालक कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप जो है अच्छे से इसको याद करेंगे और याद करके ही परीक्षा में जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अगर आपको जो है इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में जो है इसे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।